नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। Today News। आज उत्तर प्रदेश में सुबह से ही विकास और प्रशासनिक गतिविधियों की हलचल स्पष्ट दिखी, क्योंकि राज्य सरकार ने पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत करते हुए कई जिलों में नए आधुनिक पीआरवी वाहनों को तैनात कर दिया, जिससे आपात स्थिति में मदद मिलने का समय पहले से कम होने लगा है। राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत और स्मार्ट सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड करने का अभियान शुरू कर दिया है, ताकि बढ़ते ट्रैफिक को सरल बनाया जा सके और लोगों को रोज-रोज की जाम की समस्या से राहत मिले। किसान परिवारों के लिए आज का दिन उम्मीदों से भरा रहा, क्योंकि सरकार ने धान खरीद के डिजिटल भुगतान में तेजी लाते हुए हजारों किसानों के खातों में सीधा पैसा भेजना शुरू किया, जिससे मंडियों में मौजूद किसानों का भरोसा और मजबूत हुआ है। कृषि विभाग ने पराली प्रबंधन के लिए एक नई पहल भी शुरू की है, जिसके तहत गांव-गांव जाकर मशीनरी का डेमो दिया जा रहा है, ताकि किसान पराली जलाने के बजाय मशीनों से खेत साफ करने का विकल्प अपनाएं। ग्रामीण स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने आज कई जिलों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को बढ़ाकर नई टीमों की तैनाती कर दी है, जो मुफ्त जांच और बेसिक उपचार गांवों तक पहुंचा रही हैं, और इससे दूर पहाड़ी या नदी किनारे बसे गांवों में भी लोगों को घर द्वार इलाज मिलने लगा है। आयुष्मान कार्ड कैंपों में भी भारी भीड़ रही और कई बुजुर्गों को आज मौके पर ही स्वास्थ्य पैकेज एक्टिवेट किए गए। शिक्षा विभाग की ओर से भी बच्चों के लिए बड़ी राहत आई, क्योंकि आज कई प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में नई यूनिफॉर्म, किताबें और स्कूल बैग की मुफ्त वितरण प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे गरीब परिवारों पर पढ़ाई का बोझ कम हुआ है। साथ ही स्कूलों में हाजिरी बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। युवा वर्ग के लिए आज का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट मिशन ने आईटी, ड्रोन ऑपरेशन, डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के नए बैच शुरू किए हैं, जिनमें युवाओं को बिना फीस के आधुनिक कोर्सों में ट्रेनिंग मिल रही है, और इन कोर्सों को कंपनियों से सीधे जोड़ने की योजना भी तैयार की गई है। महिला सुरक्षा पर भी बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि यूपी पुलिस ने महिला सहायता कक्ष को हर थाने में सक्रिय करने का निर्देश जारी किया है, और हेल्पलाइन 1090 की मॉनिटरिंग को भी मजबूत किया गया है, ताकि महिलाओं को तुरंत मदद मिले। वहीं महिला कल्याण विभाग ने कन्या सुमंगला योजना की नई किस्तें जारी कर दी, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली। आयुष्मान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए घरों की पहली किस्तें आज कई जिलों में जारी हुईं, और शासन ने निर्देश दिया है कि गांवों की अगली लाभार्थी सूची पारदर्शी तरीके से ग्राम सभाओं में ही घोषित की जाए। इसी बीच पशुपालन विभाग ने भी सर्दी शुरू होने से पहले जानवरों के मुफ्त टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया है, जिससे पशु स्वास्थ्य मजबूत होगा और किसानों की आय पर सकारात्मक असर पड़ेगा। आज पूरे प्रदेश में गंगा उत्सव का आयोजन भी खास रहा, जिसमें छात्र, शिक्षक और स्थानीय संगठन घाटों की सफाई, पौधारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए, और बड़े पैमाने पर गंगा संरक्षण का संदेश दिया गया। दूसरी ओर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांवों में कचरा निस्तारण इकाइयों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजन को मुफ्त ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और उपकरण देने के लिए नए कैंप की घोषणा कर दी है, जो अगले सप्ताह से 15 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। वहीं शहरी विकास विभाग ने इलेक्ट्रिक बसों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे आने वाले महीनों में सार्वजनिक परिवहन और इको फ्रेंडली हो सकेगा। कुल मिलाकर आज का दिन उत्तर प्रदेश में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण उत्थान से जुड़ी कई सकारात्मक घोषणाओं और गतिविधियों से भरा रहा, और इन बदलावों का असर अगले कुछ हफ्तों में जमीन पर दिखाई देने लगेगा। तो उत्तर प्रदेश में आज औद्योगिक विकास की गति फिर से तेज होती दिखाई दी, क्योंकि सरकार ने छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए नई औद्योगिक सहायता नीति की रूपरेखा जारी कर दी है, जिसमें युवाओं को बिना ब्याज के ऋण, व्यावसायिक ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट का बड़ा प्रावधान शामिल है। इस घोषणा के साथ ही अलग अलग जिलों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर सक्रिय किए जा रहे हैं, ताकि नए बिजनेस आइडिया रखने वाले युवाओं को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिल सकें।
नगर विकास विभाग ने आज पुराने शहरों के पुनर्विकास के लिए बड़े पैमाने पर ड्रेनेज, सीवर और फुटपाथ रीडिजाइनिंग का काम शुरू किया है, जिससे बरसात और सीजनल जलभराव की समस्याओं को स्थायी रूप से खत्म करने की योजना है। इसी के साथ शहरों में स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, ताकि रात के समय ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों बेहतर हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में आज विशेष ध्यान खेती और रोजगार पर दिया गया, क्योंकि कृषि विभाग ने किसानों के लिए मिट्टी की सेहत जांचने वाली मोबाइल लैब वैन को कई जिलों में रवाना किया है, जो खेतों में जाकर मुफ्त मिट्टी परीक्षण कर रही हैं और इसके आधार पर खेती की उन्नत सलाह दे रही हैं, जिससे फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ किसानों के लिए जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए नए प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हुए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सेवाएं विभाग ने आज एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां कंपनियां सीधे भर्तियां पोस्ट करेंगी और युवा इंटरव्यू स्लॉट बुक करके सीधा ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकेंगे। ये पोर्टल आने वाले समय में पूरे प्रदेश में नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को काफी सरल बनाने वाला है। महिलाओं के लिए आज बड़ा ऐलान ये रहा कि स्वयं सहायता समूहों को बैंक लोन सब्सिडी और बिजनेस प्रशिक्षण देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है, जिससे लाखों ग्रामीण महिलाएं छोटे छोटे उद्यम शुरू कर सकेंगी और घरेलू आय को बढ़ा सकेंगी। इसके साथ ही मिशन शक्ति टीमों को और मजबूत करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि हर इलाके में महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार निगरानी बनी रहे। आज पर्यटन विभाग भी काफी सक्रिय रहा, क्योंकि वाराणसी, मथुरा और चित्रकूट में नई पर्यटन सुविधाओं और होम स्टे योजनाओं को तेजी से बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और कारोबार दोनों के अवसर मिलेंगे। धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए नए बस रूट और यात्री सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में आज एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जब सरकार ने जिला अस्पतालों में नए डिजिटल एक्सरे, ब्लड टेस्ट मॉड्यूल और सोनोग्राफी मशीनें लगाने की मंजूरी दी, जिससे मरीजों को पहले से बेहतर सुविधा मिल सकेगी और रिपोर्टिंग में भी तेजी आएगी। इसके अलावा गर्मी और ठंड जैसी मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत केंद्रों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कई नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवाया है, ताकि गांवों को कस्बों और बाजारों से बेहतर रूप से जोड़ा जा सके और किसानों की उपज आसानी से बाजार तक पहुंच सके। जल जीवन मिशन की टीमों ने भी कई गांवों में घर घर जल कनेक्शन की पाइपलाइन डालने का कार्य गति से किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज एक और पहल की गई, जिसमें सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ई लर्निंग सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, ताकि बच्चों को आधुनिक तकनीक के साथ पढ़ाया जा सके। साथ ही छात्रों के लिए साइंस और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर आज उत्तर प्रदेश में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन और सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी गतिविधियां सामने आईं और ये साफ दिखा कि सरकार आने वाले महीनों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े बदलाव लागू करने पर तेजी से काम कर रही है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं, ये हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को